Good morning all of you students. Today in this video we are talking about the occurrence of metals na that's this is the last topic of that chapter from where we get the metals. Okay, actually metals we get from the earth crust and you can get the सी वाटर ऑल्सो. ओके, अर्थ क्रस्ट में हमें मिनरल्स जो नीचे मिलते हैं और मिनरल्स में से अपन मेटल्स को ले सकते हैं. इसके अलावा सी वाटर में द सोल्ट वाटर विच वी हैव टेक सोडियम क्लोराइड इज़ फाउंड इन द वाटर, मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ ऑल्सो देयर, सो यू कैन गेट फ्रॉम देयर. ओके, so we can say the elements and compound with which occur naturally in the earth crust are called the minerals. एलिमेंट्स या कंपाउंड जो होते हैं जो अर्थ क्रस्ट से डायरेक्ट निकलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? मिनरल्स. एंड व्हेन सम मिनरल्स कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल्स देन दे आर नोन टू बी द ओर्स. तो हमें मेटल्स जो मिलता है वो किससे मिलता है? ओर से मिलता है. मतलब जो मिनरल्स होते हैं उन मिनरल्स में हायर परसेंटेज जिस भी मेटल्स की होती है वो उसका क्या बन जाता है? ओर बन जाता है. तो अपन मेटल्स को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा था ना. रिएक्टिविटी सीरीज़ में तुमने देखा था ये जो बिफोर कार्बन है ना, before carbon the atoms which are given to you they are highly reactive, and then before hydrogen they are given that is the moderate reactive, and the last atoms are which given in reactivity series are the least reactive. अब क्या होता है? जो highly reactive होते हैं वो सबसे जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं एनवायरमेंटल पार्टिकल के साथ में. सो दे आर एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड. तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ में लिया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी उनके साथ में अदर एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन करके कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं. मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनमें रिडक्शन जो है यूजिंग रिडक्शन काम में लिया जाता है. और इसके और दो मेथड हैं जो हम आगे रीड करने वाले हैं. पहले वो किस कंडीशन में जाएगा मेटल और फिर हम उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं रिडक्शन मेथड से. ओके, तो कार्बन से हम इसका रिडक्शन करेंगे क्योंकि कार्बन इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज़ में. तो इनका रिडक्शन अपन कार्बन से करके अपन प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. लो रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन नेटिव, मोस्टली दे आर फाउंड इन द नेटिव स्टेट, बट समटाइम्स सम मेटल्स लाइक कॉपर एंड मर्करी आर फाउंड इन combined state also. Maybe they are found in the sulfide form of sulfides, and maybe they are form of oxides. Okay, so we are talking about one by one. पहले हम इनका मेथड पढ़ लेते हैं कि कैसे हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम इनके एग्जांपल्स के साथ में इनको रीड करेंगे. तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं वो दिए गए हैं विच आर गिवन टू यू इन NCERT बुक ऑल्सो. दैट स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आर द ओर्स विच हैव द हायर परसेंटेज और हायर कंसनट्रेशन ऑफ मेटल. तो तीन तरह से अपन ने इसको डिवाइड किया है: मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी. ये अपन ने देख लिया. मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड एंड इलेक्ट्रोलाइसिस method in molten form only, because they are separated by when we provide the more and more amount of heat or electric charge, then they are separate out into their ions, and then we can extract them by electrolysis method. Okay, next, metals of medium reactivity. जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं समटाइम्स दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एंड समटाइम्स दे आर फाउंड इन द सल्फाइड्स. और अगर वो कार्बोनेट और की फॉर्म में मिलते हैं तो उनके लिए जो मेथड काम में लिया जाता है उस मेथड को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन मेथड. और अगर वो सल्फाइड और की फॉर्म में मिलते हैं तो उसके लिए जो मेथड काम में लेते हैं वो कहलाता है रोस्टिंग मेथड. ठीक है. कार्बोनेट की फॉर्म में अपन बोल सकते हैं, अगर मैं बात करूं कार्बोनेट और की, मान लिया हमारे पास क्या है? जिंक कार्बोनेट CO3 है ना. तो ये कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहा है अपने को जिंक. तो हमें क्या करना है? इसमें से कार्बोनेट को हटाना है. तो इसके लिए जो मेथड यूज़ में लिया जाएगा उस मेथड को बोलेंगे कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन जब अपन करते हैं तो कैल्सिनेशन जो होता है ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है. ठीक है.
जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में कैल्सिनेशन मेथड किया जाता है तो पहले ये मेटल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड की फॉर्म में आएगा, और फिर इसका क्या करेंगे हम, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, जो अपन रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन है या कह सकते हैं उस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव कोई भी मेटल होता है उससे उसका रिडक्शन करेंगे, फिर अपने को प्योर मेटल मिलता है। ऐसे ही अपने बात करें सल्फाइड ओर की, तो हम एग्जांपल मान लो जिंक सल्फाइड का ही ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये सल्फाइड की फॉर्म में है। तो ये इसके लिए जो मेथड यूज़ में लिया जाता है उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। इन द रोस्टिंग इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ये होगा तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा, फर्स्टली इट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड मेटल आफ्टर द मेकिंग द ऑक्साइड, एंड इट इज़ ईजी टू रिमूव द ऑक्साइड बाय द रिडक्शन मेथड सो दैट दे आर फर्स्टली कम इन दैट स्टेज एंड देन वी गेट द प्योर मेटल। इनको पहले इस स्टेज में लाना होगा, प्रायरली दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स एंड देन रिडक्शन मेथड इज़ यूज टू गेट द प्योर मेटल। ओके, फिर उसका प्योरिफिकेशन कर लिया जाता है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। Sometimes they are found in the free state like gold, silver, platinum, they are found in the free state in the nature, but sometimes they are found in the sulfide or in a form of sulfides। तो अगर वो सल्फाइड्स और की फॉर्म में हैं तो द सल्फाइड्स और के लिए हम पहले ही देख चुके हैं, द रोस्टिंग मेथड इज़ यूज फॉर दैट एंड देन कन्वर्ट इनटू देयर ऑक्साइड्स, एंड फ्रॉम द ऑक्साइड्स sometimes their oxides are just heated only and that separate out the oxygen particle and we can get the pure metal। उसमें सिर्फ अपन उसको हीट करके ही दोबारा से उसको गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, गर्म करने से जो पार्टिकल्स हैं वो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगा और अपन क्या कर लेंगे, प्योर मेटल निकाल लेंगे और फिर हम उसकी क्या कर लेंगे, रिफाइनिंग कर लेंगे। तो इस मेथड से हमें क्या मिल जाएंगे, प्योर मेटल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं अपन कि एक स्टेप्स हैं जो शॉर्ट फॉर्म में समझाए गए हैं कि कैसे हम इसको करते हैं। तो इससे पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए और जो मेटल कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन लो रिएक्टिव है, और इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन योर सिलेबस यू हैव जस्ट गिवन द मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, एक्सेप्शन ऑफ मॉडरेटिव रिएक्टिव मेटल्स एंड लो रिएक्टिव मेटल्स। द मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी आर नॉट गिवन इन दिस चैप्टर। ओके, so we are talking about it। So one more word is given there, gang is there when we get the minerals from the earth crust or anywhere else, जहाँ से भी अपने को minerals मिलते हैं they have many type of impurities with it। okay, which can be physically separate out, हम उसको separate out कर सकते हैं, बहुत तरह की impurities होंगी। तो उन impurities को हम क्या बोलते हैं, gang बोलते हैं। so we can say or usually contaminated with लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी कॉल्ड गैंग। जो उन लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो हम इन मेथड्स में जाने से पहले कि इलेक्ट्रोलाइसिस करना हो या कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, कोई भी मेथड अपन यूज़ में ले रहे हैं, बिफोर गोइंग फर्दर वी शुड रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द मेटल्स। और ये इम्प्योरिटीज़ कैसे रिमूव होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट इम्प्योरिटीज़, है ना। इनकी फिजिकल और प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं। तो उनमें जो डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पाते हैं, उनको सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मेथड हो गया हमारा। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम दैट। and many methods are given there and you can study there that are not given in your answer syllabus, but we'll talk later about the some methods to remove the impurities। बहुत सारे में फोर्स फ्लोटेशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं ऐसे जिनसे अपन इन इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं या उनको हटा सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम आगे रीड करेंगे। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की बात कर रहे हैं पहले। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग में क्या होता है जो अपन पहले भी देख चुके हैं, एंड टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल provide you the example of that by which you can understand the calcination and roasting method। okay, अब इसमें देखो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में क्या हुआ, इफ़ यू गेट द मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ देयर कार्बोनेट, कार्बोनेट की फॉर्म में है हमारे पास जिंक कार्बोनेट, तो इसके लिए अपन जो मेथड यूज़ में लेंगे वो कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होगा, ये किसकी कैल्सिनेशन में क्या करेंगे, इट पॉसिबल इन द अब्सेंस ऑफ oxygen only, you just get heat the carbonate and it convert into zinc oxide and
कार्बन डाइऑक्साइड। ये सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्साइड में, और हमें किस में लाना था, ऑक्साइड की फॉर्म में लाना था। और फिर जब ये ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाता है, व्हेन जिंक ऑक्साइड इन अ फॉर्म ऑफ ऑक्साइड वी कैन रिड्यूस इट बाय द कार्बन, क्योंकि कार्बन इससे ज़्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो हम क्या करेंगे, अपने पास ये Zn प्योर की फॉर्म में आ जाएगा मेटल, और कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये मेथड जो कहलाया कि मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द मेटल इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म इन द absence of oxygen is known as the calcination, and the method of converting the metal into form of their oxide in the presence of oxygen, then it is known to be a roasting method। इस मेथड को अपन रोस्टिंग बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।